नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कंप्यूटर के वो प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में भी लिखें। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाता है आपके स्क्रीन पर, तो आप उसको खुद से पहले लगाएं कि इससे क्या सही हो सकता है। फिर ये देखें कि आपके 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो भी हैं, इनमें से आपके कितने सही हुए। दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। देखिए, आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप पास नहीं हो रहे हैं तो आप सबकी नज़रों में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आप बहुत कम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, बाय चांस बाय लक आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सब कोई कहने वाला यही मिलता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था पढ़ने में। इसलिए आपको नौकरी के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। आप वो भी जो भी बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको आज की डेट में नौकरी ही उनकी इज्जत है, रह गई है। इसलिए इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। 5512 वैकेंसी है आपके लिए यूपी SSC जूनियर स्टूडेंट में, तो आपको एक पोस्ट लेनी ही लेनी है, ठीक है। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, थोड़ा सा धैर्य बना रखें। कंप्यूटर के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनके बीच में देखेंगे आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे किसी क्वेश्चन में आपको मिले, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखेंगे 140 क्वेश्चन कहाँ गए। 140 क्वेश्चन की सीरीज पढ़ चुकी है, 1 से लेकर के 140 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग जाएं वहाँ पे देखें, ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वो भी पहला क्वेश्चन कौन सा है, 141 नंबर का। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो कब से प्रारंभ हुई थी? 1995 से शुरू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो सबसे पहले बात करें तो जो प्रथम पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। क्या? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। आपके पेपर में भी पूछ सकता है। दूसरी पीढ़ी में क्या यूज होता था? आईसी चिप, सॉरी ट्रांजिस्टर यूज होता था। तीसरी पीढ़ी में क्या होता था? आईसी चिप। चौथी पीढ़ी में आपका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर यूज होता था, ठीक है। अब यहां बात आती है कि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इधर बताएंगे आपको कौन कौन थे। जॉन वार्डिन, विलियम साकले, इन दोनों ने मिलकर के ट्रांजिस्टर की खोज की थी, ठीक है। अब पूछा जाता है ट्रांजिस्टर किसका बना होता है? ट्रांजिस्टर बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है। आईसी चिप की खोज किसने की थी? जैक किल्बी ने, ठीक है। अगर बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? एम ई हॉप ने। ये लगभग एक क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन आपको मिल गए। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। सारे क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आने हैं, आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार, ये मॉनिटर है, ये क्या है पूरा? ये मॉनिटर है। इसके डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? जैसे आपने कहा कि 32 इंच की टीवी है हमारी, तो 32 इंच कैसे होती है? ये ऐसे नापा जाता है, यहाँ से ये ऐसे करके
डायगोनल डायगोनल नापा जाता है, ठीक है। ये 32 इंच, 52 इंच, 54 इंच, 42 इंच सब ऐसे ही नापा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायगोनल, ठीक है। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार इनमें से कैसे मापा जाता है, तो डायगोनल नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? इनमें से किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो उनका नाम था जॉन सी कैमी। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, जॉन सी कैमी। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर, सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल आल्ट डिलीट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट करते चलें। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, बता दें आपको थोड़ा सा। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? इंपैक्ट प्रिंटर पहला, इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अगर बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के भी उदाहरण हैं। जैसे इंपैक्ट प्रिंटर में अगर बात करें, इधर मैं लिख देता हूं, इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण देखें तो डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा हो जाएगा लाइन प्रिंटर। चौथा हो जाएगा ड्रम प्रिंटर। कौन सा हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। अगर नॉन इंपैक्ट की बात करें, नॉन इंपैक्ट की बात करें तो हो जाएंगे इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर। ये सारे पूछ लीजिए, कह देगा इंकजेट किस में आता है, इंपैक्ट में या नॉन इंपैक्ट में, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, थर्मल। लेजर, थर्मल लेजर प्रिंटर। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ठीक है। ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के उदाहरण हो गए, ठीक है। और प्रिंटर की जो गति होती है किस में मापी जाती है, तीन चीजों से नापी जा सकती है, कैरेक्टर प्रति सेकंड, लाइन प्रति मिनट और पैकेज प्रति मिनट, ठीक है। सॉरी, पेजेस प्रति मिनट। क्या हो जाएगी, पेजेस प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन, 46 तक हो गए। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक थे सन माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं? रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं? तो MS वर्ड भी प्रयोग करते हैं और पेज मेकर प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, 149 नंबर क्वेश्चन है, नियमों का सेट, नियमों का सेट क्या कहलाता है? नियमों का सेट प्रोटोकॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। नियमों का सेट प्रोटोकॉल कहलाता है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण इनमें से किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण इनमें से किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन, कट कॉपी और पेस्ट, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? तो कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? एडिट मेनू सेलेक्ट करते हैं। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को
साउंड कार्ड से इनमें से कौन सा पार्ट जोड़ता है? जो संगीत उपकरण हैं उनके साउंड कार्ड किससे जोड़े जाते हैं, किस पोर्ट के माध्यम से जोड़े जाते हैं? तो किसके माध्यम से जोड़े जाते हैं? MIDI के माध्यम से। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 153। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? टाइम शेयरिंग के द्वारा। .com डोमेन का संबंध है, क्या संबंध है? व्यापारिक संस्था द्वारा। ठीक है, व्यापारिक संस्था द्वारा .com डोमेन का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन 155। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG का संबंध संगठन से है। किससे है? संगठन से है। अगला क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन नहीं होगा, डीमॉड्यूलेटर होगा। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ना कि डीमॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। किस में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन 159 नंबर क्वेश्चन। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे, जैसे मान लीजिए ये अक्षर है, उसके नीचे लाल कलर की लाइन हो जाए तो क्या दिखाती है? स्पेलिंग में त्रुटि दिखाती है। क्या कहलाती है? स्पेलिंग में त्रुटि दिखाती है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? अभी हम आपको लास्ट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हम आपको बताएंगे कि एक UPSSSC से संबंधित हमने ग्रुप बनाया है जो 1262 टाइपिंग के लिए अलग है और 5512 एग्जाम के लिए अलग है। ठीक है, उसमें से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे हमारे कोई कोचिंग के नहीं है, मतलब आपके उत्तर प्रदेश से जितने भी लोग हैं हमने वीडियो के माध्यम से नंबर दिया था, आपको भी हम अपना नंबर दे देते हैं 9506906441। यदि आप भी उन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा ना कि हानि। उससे क्या होगा, जो टाइपिंग कर रहे होंगे वो आप भी टाइपिंग करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी स्पीड कहाँ पर है, आपका प्रिपरेशन कहाँ पर है, सारी चीज़ें समझ में आएगी। मेल के लिए अलग ग्रुप है और फीमेल के लिए अलग ग्रुप है। आप ये मत परेशान हो कि फीमेल वाले में मेल हो जाएंगे या मेल वाले में फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं। आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो आप अपना नाम और अपना बता दीजिए कि आप 1262 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 5512 के लिए। ठीक है, 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान एड्रेस करता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है 163 नंबर क्वेश्चन, पीपीटी क्या? पीपीटी प्रदर्शन में सभी स्लाइड के लिए एक समान पृष्ठभूमि दिखावट का उपयोग करने के लिए चुनें। तो क्या चुनेंगे हम? अप्लाई टू ऑल चुनेंगे। क्या चुनेंगे? अप्लाई टू ऑल चुनेंगे। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? अभी हम बता चुके हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में सभी में अंतर बता चुके हैं। तो देखिए इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स भी है, डेजी व्हील भी है, लाइन भी है, तो क्या नहीं है? लेजर नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है
जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है तो कौन सा हो जाता है? स्टार हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टार हो जाता है, मतलब स्टार टोपोलॉजी। अगर चलिए हम लास्ट में अभी बताएंगे आपको, चलिए तो फिर एक एक करके आप नोट करते चलें, टोपोलॉजी पढ़ते हैं। तो अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करें, किसकी बात करें? स्टार टोपोलॉजी की, तो हम इसमें लाभ और हानि बता पाएंगे। स्टार टोपोलॉजी का मतलब होता है एक ये हब होता है, ठीक है, और इससे ये कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसको मेन बोलते हैं, मेन कंप्यूटर बोलते हैं। और इससे ये कंप्यूटर जुड़ा होता है, ये जुड़ा है और ये जुड़ा है और ये जुड़ा है, ऐसे जुड़े हैं। अगर इसकी बात करें स्टार टोपोलॉजी में लाभ की, तो आप नोट कर लें, किसी नोड पर केवल किसी नोड पर एक केबल की त्रुटि में, एक केबल की त्रुटि में शेष हिस्सा अप्रभावित रहता है। मान लीजिए आप कि अगर ये वाला कंप्यूटर, ये केबल खराब हो जाती है तो ये अप्रभावित रहेंगे, ये चलते रहेंगे, लगातार ये चलते रहेंगे। लेकिन अब इसका हानि क्या है? इसकी हानि क्या है? यदि इस कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये सभी कंप्यूटर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ये सभी कंप्यूटर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अगर वही बात करें, इसको रफ कर दें, वही बात करें कौन सी टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी। इसकी बस टोपोलॉजी की, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए केबल है, एक कंप्यूटर इधर जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर ये इधर जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर फिर इधर जुड़ा है, ऐसे ही एक कंप्यूटर इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके लाभ और हानि समझ लेते हैं। इसमें एक मतलब पहले बात तो कम केबल की आवश्यकता होती है, ठीक है, खर्चा भी कम पड़ता है। कंप्यूटर में मतलब किसी एक कंप्यूटर में त्रुटि होने पर बाकी कंप्यूटर अप्रभावित रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं, ठीक है। अगर ये वाली लाइन में कोई गड़बड़ आ जाए, इस वाली लाइन में गड़बड़ आ जाए कहीं पर भी, तो सभी कंप्यूटर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अगला आता है बस के बाद में रिंग टोपोलॉजी। कौन सी? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कौन सी आ जाएगी? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर मान लीजिए यहाँ पर है, इससे ये जुड़ा है ये वाला कंप्यूटर, फिर इससे ये वाला कंप्यूटर जुड़ा है, फिर इससे ये वाला कंप्यूटर जुड़ा है, फिर इससे ये वाला कंप्यूटर जुड़ा है, फिर इससे ये वाला कंप्यूटर जुड़ा है। इसमें क्या है? इसमें केंद्रीय, यहाँ पे कोई किसी बीच में केंद्रीय कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। सभी कंप्यूटर एक दूसरे के एक ही केबल से जुड़े होते हैं। इसकी हानि क्या है कि अगर किसी एक कंप्यूटर में गड़बड़ हो जाए तो सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 166 नंबर क्वेश्चन। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। क्या करता है? डेटा सॉर्ट करने में, सही है। डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, ये भी सही है। संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, ये भी सही है। तो इसका मतलब कौन सा ही हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। 167 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता, मतलब कोई वेबसाइट आप चला रहे हैं, उसके आप लौट के आ रहे हैं तो उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। उसकी पहचान के लिए क्या होता है? कुकीज होता है। क्या होता है? कुकीज होता है। ओपीसी का फुल फॉर्म बताएं, ओपीसी का फुल फॉर्म बताएं। तो ओपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे जाना जाता है, उसे जाना जाता है। देखिए अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा रुकिए, चर्चा करते हैं। 2 मिनट, आप 2 मिनट का समय दीजिए। उससे पहले 170 नंबर क्वेश्चन, WORM का फुल फॉर्म, WORM का फुल फॉर्म राइट वंस रीड मेनी। क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। अब अगर बात करें ये इस क्वेश्चन की, तो वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे जाना जाता है सर्वर के नाम से। क्या जाना जाता है? सर्वर के नाम से।
अब इसको हम इसलिए रोके थे कि समय लगभग ज़्यादा हो रहा है। इसकी हम चर्चा इस क्वेश्चन के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सर्वर, गेटवे, ठीक है, स्विच, राउटर, ब्रिज, मॉडम, ये सब क्या है, नोड ये क्या है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं जो अगले वीडियो में उनसे संबंधित क्वेश्चन लाएंगे और आपको इसमें ऑप्शन में देंगे और ऑप्शन में ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा विस्तार से भी एक अलग से स्लाइड बना करके उसमें सारी चीज़ें आपको लिख के दे देंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर अभी बताएंगे तो आप देखिए, आप सिर्फ देख रहे हैं, नोट करने की कोशिश नहीं करते हैं। यही तो आपके पास समस्या है। यदि आप नोट करना सीख गए तो आप समझ लीजिए जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो बिल्कुल आने लगेंगी। ठीक है, हमने अपना नंबर दे रखे हैं। यदि आपको अभी भी नहीं मिला, मान लीजिए बीच में आपने स्किप कर दिया है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जो ग्रुप हमारा बना है, आप उससे जुड़ सकते हैं और अपना लाभ पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।